नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। इस वक्त तमाम अपडेट के साथ मैं हूं आसिया। सबसे पहले बात करते हैं मधुपुर के दंगल की। मधुपुर के दंगल के लिए लड़ाई अब आमने सामने की है। एक तरफ जेएमएम के हफीजुल हैं, सामने बीजेपी के गंगा नारायण हैं। बिसात पिच गई है, जंग होगी और जोरदार होगी, इतना तो तय है। तो सीएम हेमंत सोरेन मधुपुर के जंग में गठबंधन की तरफ से खुद मोर्चा संभालेंगे। सीएम आवास में मधुपुर को लेकर रणनीति बनी। बैठक में जेएमएम कांग्रेस भी शामिल थे। आने वाले दिनों में मधुपुर में कई बड़े चेहरे दिखने वाले हैं। एक रिपोर्ट। मधुपुर का मुकाबला, सीएम ने संभाला मोर्चा। सीएम आवास में बनी मधुपुर पर रणनीति। सीएम ने की सहयोगी दलों के साथ बैठक। उपचुनाव को लेकर बनी समन्वय समिति। ये तस्वीरें मुख्यमंत्री आवास में आयोजित बैठक की है। बैठक की अध्यक्षता सीएम हेमंत सोरेन कर रहे थे। संदेश साफ था, अब यहां से मोर्चा मुख्यमंत्री संभालेंगे। उपचुनाव को लेकर समन्वय समिति बनाई गई है। उपचुनाव को लेकर समन्वय समिति बनाई गई है, जिसमें कांग्रेस से बन्ना गुप्ता, राजेश ठाकुर शामिल हैं। जेएमएम से सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे शामिल हैं। समन्वय समिति उपचुनाव को लेकर जिम्मेदारी संभालेगी। मिलकर चुनाव लड़ने और दुमका बेरमो दोहराने का टास्क रखा गया है। सरकार का जो प्रोग्रेसिव व्यू है, पॉजिटिव नेचर है और युवा मुख्यमंत्री हैं और जोश और होश का एक अद्भुत समीकरण है, तो मैं समझता हूं कि एक जनता निश्चित तौर पर हमारे प्रोग्रेसिव, पॉजिटिव और कुछ कर गुजरने की तमन्ना जो है उसको ध्यान में रखकर हमारे प्रत्याशी को जरूर जिताएगी। और कैसे जीतना है, और आप सब जानते हैं कि 2 बार हम लोग उपचुनाव का सामना किया और दोनों बार हमने चुनाव जीतने का काम किया है। उपचुनाव, तीसरा उपचुनाव हम ये भी जीतेंगे। हम समझते हैं जो जब से दीपक प्रकाश जी और बाबूलाल मरांडी जी अध्यक्ष और विधायक दल के नेता बने हैं, तब से उन्होंने 2 उपचुनाव को हारने का काम किया। हार की हैट्रिक लगवाने के लिए हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं। सरकार ने इन विपरीत परिस्थितियों में जो काम किया है उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा मधुपुर के विधानसभा उपचुनाव में। और सरकार के कामकाज को लेकर के लोग काफ़ी उत्साहित हैं और हमको लगता है कि वहाँ के लोगों का प्यार और सहयोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी, गठबंधन के प्रत्याशी को निश्चित मिलेगा। अब समझिए इस बैठक से और क्या क्या साफ हुआ है। पॉइंट नंबर 1, अब यहां से सरकार का फोकस मधुपुर पर है। पॉइंट नंबर 2, सीएम खुद मधुपुर के लिए मोर्चा संभालेंगे। पॉइंट नंबर 3, बड़े नेताओं का मधुपुर दौरा शुरू हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, बड़े नेता मधुपुर में कैंप भी करेंगे। पॉइंट नंबर 5, एकजुटता से मधुपुर का दंगल फतह करने की कोशिश होगी। पॉइंट नंबर 6, वाम दल भी मधुपुर में हफीजुल का साथ देंगे। 17 अप्रैल को मतदान है, मधुपुर में उपचुनाव है और महागठबंधन के ऐलान के साथ साथ हमारे सीपीआई, सीपीएम, वाम दल सभी लोग, जितने हमारे बड़े नेता, सबकी बैठक हुई और लक्ष्य है हम लोग को 17 तारीख को रिकॉर्ड मतों से हमारे जो माननीय मंत्री हसन साहब उनको जिताना। 65 पार की दावा थी, 25 में रह गए। वो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। उनका कतई कचकर्ता चुनाव लड़ते हैं। मधुपुर में तो पैराशूट उम्मीदवार लाया है। कांग्रेस की तरफ से जेएमएम के तो हैं ही, उनका तो उम्मीदवार ही है। लिफ्ट की पार्टियों ने भी कहा कि वो भी लोकली रह करके, वहीं रह करके और चुनाव प्रचार करेंगे और सुनिश्चित करेंगे उम्मीदवार को विजयी बनाने के लिए। यही तय हुआ। मधुपुर जीतकर सरकार संदेश देना चाहती है कि जनता के दिल में वो बसती है। बीजेपी चाहेगी कि उपचुनाव में हार का कलंक जो पिछले 3 उपचुनाव से उस पर लगा है उसे धो दे। संदेश भी दे कि सरकार फेल है। जो भी हो,
तय जनता करेगी। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन सुशील तिर्की के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। और हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे समझते हैं कि आखिर इस बैठक का मकसद क्या है, क्या मास्टर प्लान बनाया है गठबंधन ने इस बैठक के बाद। विपिन, क्या यूपीए गठबंधन का मास्टर प्लान है, इस बैठक के जरिए क्या कुछ निकल कर आया? हेमंत सोरेन जो कि राज्य में महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता भी हैं, उन्होंने आज यूपीए के साथ साथ वैसे अन्य दल जिन्होंने इस उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया है, उन तमाम ऐसे कुल 6 दलों के साथ आज मुख्यमंत्री की बैठक मुख्यमंत्री आवास में हुई और इसमें किस तरह से 17 अप्रैल को होने वाले मधुपुर उपचुनाव की रणनीति बनाई जाए और किस तरीके से इस उपचुनाव में जीत की हैट्रिक लगाई जाए। जिस तरह से दुमका और बेरमो विधानसभा के लिए जो उपचुनाव बीते वर्ष हुए थे, उस समय भी जिस तरह से एकजुटता यूपीए गठबंधन की दिखी थी इन दोनों सीटों पर, और जिस तरह से मुख्यमंत्री की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया था और चुनाव के परिणाम क्या है वो किसी से छुपे नहीं है, ठीक उसी तरह से इस बार भी जो मधुपुर का वो बाई इलेक्शन हो रहा है उसके हालात से भी लोग रूबरू हैं कि आखिर क्यों यहाँ पर उपचुनाव की नौबत आई है। तो किस तरह से मधुपुर का इक्वेशन महागठबंधन के पक्ष में दुरुस्त किया जा सके, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज तकरीबन 2 घंटे से भी ज़्यादा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है। उसमें कई बातों पर चर्चा हुई कि किस तरह से कौन से दल का नेता कहां कहां कैंप करेगा, और सबसे बड़ी बात कि इस उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए कुल 6 दलों के 12 सदस्यों की एक समन्वय समिति भी मुख्यमंत्री ने बनाई है, जिसमें कांग्रेस, राजद, जेएमएम के साथ साथ जो अन्य 3 वाम दल हैं उनके भी जो नेता हैं उनको शामिल किया गया है। और ये समन्वय समिति जो है वहाँ के उम्मीदवार जो है राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर हफीजुल हसन अंसारी के साथ तालमेल बिठाकर उन्हें अपने अपने दल के नेताओं की उपलब्धता मधुपुर बाई इलेक्शन में देंगे। तो जहाँ जहाँ जिस नेता की डिमांड होगी वहाँ वहाँ उन नेताओं को भेजा जाएगा चुनाव प्रचार करने के लिए। कैंप के साथ साथ वहाँ पर जो अन्य कार्यक्रम होंगे इस चुनाव को लेकर, उन तमाम चीज़ों के लिए ये समन्वय समिति जो है वो कार्यरत है और आज से ही इसका फंक्शन शुरू हो चुका है। और जिस तरह से आज की बैठक के बाद सभी जो दल के नेता यहाँ पर मौजूद थे, सभी लोगों ने दावा किया है कि एक जो फॉर्मेलिटीज बच गए हैं इस उपचुनाव में उसे बस पूरा करना है चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से, क्योंकि जनता जो है वो गठबंधन के साथ इस बार भी रहेगी कि जिस तरह से दुमका और बेरमो में रही थी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के अगुवाई में ये जो मधुपुर की लड़ाई है ये शुरू हो चुकी है। आज सहयोगियों के साथ मुख्यमंत्री बैठे थे, कल झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल के साथ सीएम की बैठक होनी है और साथ ही साथ जेएमएम के केंद्रीय समिति की बैठक भी आहूत की गई है। तो पूरी तरह से लीडिंग फ्रॉम फ्रंट अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बाई इलेक्शन में हो चुके हैं, कहीं से भी कोई चूक नहीं चाहते हैं। और किस तरह से एक जो बड़ा दाव मास्टर स्ट्रोक सीएम का था कि हफीजुल हसन अंसारी को मिनिस्टर बनाकर उम्मीदवार के तौर पर जनता के बीच भेजा जाए, ताकि जब वोट करने के लिए वहां के मतदाता जाए तो उनके जहन में भी ये बात हो कि उनका जनप्रतिनिधि जो है वो कैबिनेट का हिस्सा हो। तो अब किस तरह से तमाम चीजों को समेटते हुए इस उपचुनाव का परिणाम महागठबंधन के पक्ष में करना है, जेएमएम उम्मीदवार के पक्ष में करना है, उसकी कवायद जो है आज से शुरू हो गई है। विपिन, ये इलेक्शन काफी दिलचस्प होने वाला है। दोनों खेमे से ही कई स्टार प्रचारक इस उपचुनाव में प्रचार करने पहुंचेंगे। जाए तो इस पूरे उपचुनाव के दौरान अगर हम यूं कहें कि अब झारखंड की सियासत जो है वो मधुपुर शिफ्ट कर चुकी है और मधुपुर के अंदर लगातार अब जो है तमाम बड़े चेहरे जो झारखंड के राजनीतिक दलों के हैं वो यहां पर देखने को मिलेंगे। अगर यूपीए की हम बात करें तो खुद मुख्यमंत्री जो है कई चुनाव सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री के अलावा राजद कोटे के जो मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता, उनकी मौजूदगी वहां पर रहेगी। तमाम जो दल के बड़े चेहरे हैं, जो पदाधिकारी है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, कांग्रेस के, राष्ट्रीय जनता दल के या फिर वाम दलों का, जिनका जिस क्षेत्र पर ज्यादा प्रभाव है, जहां जो समीकरण फिट बैठेगा उस अनुसार उन नेताओं को वहां की जवाबदेही दी जाएगी। तो ये साफ तौर पर लग रहा है कि सीएम की अगुवाई में ये जो लड़ाई है, जो मधुपुर की लड़ाई है, उसे अपने पाले में करने की कवायद जो है वो पूरी तरह से तेज हो चुकी है। एक तरह से कहा जा सके कि अब तक जो यूपीए था, यूपीए में जितने दल शामिल थे, कांग्रेस, राजद और जेएमएम,
के अलावा वाम दलों का समर्थन भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार को इस उपचुनाव में मिल चुका है। वहीं अगर बात की जाए आजसू और बीजेपी गठबंधन की, तो कहीं ना कहीं नामांकन के वक्त एक पेच जरूर दिखा था कि आजसू का कोई नेता मौजूद नहीं था। खुद उस सीट से प्रतिनिधित्व कर चुके पूर्व में राज पालीवाल की मौजूदगी वहां नहीं थी। तो इस लिहाजा से ये उपचुनाव काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि 2019 की राजनीतिक परिस्थितियों और अभी के वर्तमान राजनीतिक हालात में काफी अंतर आया। और जिस तरह से यहाँ पर उम्मीदवारों की संख्या है, जो जातीय समीकरण है, तमाम चीजों को साधने की कोशिश है, तो हर वो बड़ा चेहरा मधुपुर में नजर आएगा जो अपनी छाप वहां छोड़ सके, जो मतदाताओं को गोलबंद कर सके, जो अपने दल के उम्मीदवार, अपने गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में वोट कराने में सफल हो सके। चलिए विपिन, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो समन्वय समिति बनाई गई है ताकि मधुपुर के मुकाबले को जीता जा सके। गठबंधन की पूरी कोशिश है कि जो उनकी सिटिंग सीट है वो उन्हीं की रहे, और इधर एनडीए यानी बीजेपी भी पूरी ताकत झोंक रहा है इस सीट पर कि किसी भी तरह ये सीट, जो कि सरकार का लिटमस टेस्ट होता है उपचुनाव, तो ये सीट अगर बीजेपी के खाते में आ जाती है तो ये उसके लिए बहुत बड़ी जीत होगी।